आप कैडेट कॉलेज में गए, मिलिट्री में नहीं गए। आप मेडिकल कॉलेज में गए, प्रैक्टिस नहीं की आपने। फिर आपने माइनिंग का बिज़नेस किया, फ़ार्मा का कंसल्टेंसी की, फिर आपने फ़ार्मेसी का बिज़नेस भी किया, टेलीकॉम का भी बिज़नेस आपने किया। तो मैं सोच रहा था कि डॉक्टर साहब से पूछूँगा कि आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह इतनी चीज़ें की हैं, तो अगर आपको एक मौका मिले टू रीसेट योर लाइफ़ अगेन, तो इन सारी चीज़ों में से जो आपने अभी तक की हैं, एक चीज़ कौन-सी आप चुनेंगे टू टू डू अ बिज़नेस? ट्रेडिंग फर्स्ट। तो मैं एक्सीलेंट। इसी को ही चूज करूंगा क्योंकि इससे बेहतर आपका करियर जो है ना ट्रेडिंग से ज्यादा बेहतर मार्केट की आपने दुनिया में कहीं नहीं कमा सकते ये, क्योंकि ये वो रिटर्न है जो आपको 200%, 300% आपके सामने है। अभी ये 3-3 महीने में देख लें, 200, 300%, 400% भी स्टॉक्स ने कमाया। मुझे बताएं कहाँ पे इतनी कमाई है, मुझे आप बता देते चले। आपके पास, मेरे तो पास तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। मैंने टेलीकम्युनिकेशन भी कर लिया, फार्मा भी कर लिया, रिटेल भी कर लिया और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, ठीक है। और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। और फिर मैंने अखबार भी खोल के देख लिया, पाकिस्तान अखबार था। मतलब है कि हर तरह का काम, पॉलिटिक्स भी करके देख ली। तो मुझे तो किसी हलाल का पैसा और किसी स्ट्रेटजी से एक पैसा जो बनाने का जो फार्मा, ये जो स्टॉक्स के अंदर जो आपका एक मैकेनिज्म है ना, ये कहीं मैं आपको यकीन जाने कि मैं जिंदगी में बैंक में पैसा नहीं रखता। मैं हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ मार्केट में, क्योंकि आप अगर आप समुंदर में रहेंगे नहीं तो आपको तैरेंगे कैसे। मतलब है कि अगर मैं मार्केट में ना होता ये 39,000 पे या 27,000 पे, तो मैंने कहाँ से कमाना था। ये तो हो नहीं सकता कि जब 27,000 से मार्केट चढ़ रही है 35,000 पे चली गई तो मैं तब पैसा डालूं। वो तो किसी की हिम्मत नहीं आई। जिसका पैसा डला हुआ है मार्केट में वही तैरेगा। सबसे पहले स्टॉक की जो स्क्रीनिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग तो सिर्फ टेक्निकल्स पे या सिर्फ फंडामेंटल्स पे या सिर्फ न्यूज़ पे खेलते हैं, वो किसी ना किसी जगह पे आके नुकसान खा जाते हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, न्यूज़ 50 फेक होती है, ठीक है। और कई ऐसे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसको मेकअप किया होता है उस सारे चीज़ का कि आपको पता ही नहीं चलता कि असली है कि नकली है। वो 2 दिन बाद और 2 दिन बाद और 3 दिन बाद जाके क्लैरिफिकेशन आती है कि जी ये नकली थी। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब आप मंथली और वीकली पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के एक बैंड बना लेते हैं और उसके बाद आप 4 आवर पे लगा के चार्ट, तो उसकी मूवमेंट को फिर करते हैं ट्रेड। लेकिन है कि उससे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज बात बतानी है कि बस अगर मुझे कोई कहता है ना कि आप अपने आप को डिफाइन करें कि आप क्या है, तो मैं कहता हूँ यार मैं आई एम अ ट्रेंड लाइन ट्रेडर। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेंड लाइन होता है और मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो मेरा यानी कि चल रहा होता है। अगर कोई चीज मार्केट स्ट्रक्चर जब टूटता है तो ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन टूटती है। जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो जिस टाइम स्केल में मैंने एंट्री ली होती है, चाहे मैं 15 मिनट में लूँ चाहे 1 घंटे में लूँ, मैं लेता नीचे बॉटम पे हूँ। यानी कि अपना वो जो टाइम फ्रेम है ना, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, मेरे चैनल बने होते हैं। मैं ट्रेंड लाइन की जगह पे मैं चैनल ट्रेडर कहलाता हूँ। मैं चैनल ड्रॉ करता हूँ, उसकी एक अपर लाइन होती है, एक निचली लाइन होती है। जब हम आइंदा कभी जब भी हम सेशन करेंगे ना, तो मैं आपको कंप्यूटर पे वो करके, मतलब है कि 80-85% लोग वो हैं जो कि गलत ट्रेड लेते हैं वो, और उसको उनकी वजह क्या है कि वो एंट्री गलत मौके पे लेते हैं। जिस वक्त सारी दुनिया खेत चुग गई होती है तो वो उस वक्त एंट्री डालते हैं कि लो जब मैं भी ले लूं। वो जो खबर ही उनको उस वक्त पहुंचती है जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। हर कोई कहता है कि मार्केट आसमान पे चली गई। पैसा जिसने बनाना है उसमें बड़े बड़े ब्रोकर भी आ जाते हैं, वो भी अपने अपने यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। जब आप यकीन जाने कि जिस वक्त सन्नाटा था मार्केट में तो कोई बंदा यूट्यूब पे स्टॉक की बात नहीं करता। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेंटेलिटी है ना, कि ये सारे क्या करते हैं कि ये यहाँ पे आके नाकाम हो जाते हैं। तो यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है ना कि एक नॉर्मल आदमी तो फिर पागल ही हो जाता है ना। देखें दुनिया में मैंने ट्रेडर्स को खुदकुशियां करते देखा है। नॉर्मल लोग इतनी दौलत ज़ाया कर देते हैं या फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उसके लिए दुनिया में बाकायदा मेरे कई दोस्त डॉक्टर हैं जो कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट बने हुए और वो प्रैक्टिस करते हैं। मार्केट ने बहुत मार दिया लोगों को, बहुत मारा है, बहुत मारा है। लेकिन ना वो अभी तक तो वो लोग भी फंसे हुए हैं जो उन्होंने 2017 में जिन्होंने सामान लिया था, उनके रेट्स तो आए ही नहीं। वो तो अभी तक रो रहे हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आए। तो वो अब मैं और आप इस लिहाज से बहुत मिलते ये हैं। फिर हमारे दोनों के बालों में इतना क्यों फ़र्क है? बाकी तो चीज़ें सेम है।